एकलव्य निषाद वनवासी भील राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसे बचपन से ही धनुर्विद्या तीरंदाजी का बहुत शौक था। उस समय हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ गुरु माने जाते थे, जो कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे भी अपना शिष्य बना लें। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। इसके मुख्य रूप से दो कारण माने जाते हैं। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल राजकुमारों क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वे उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को लौटा दिया, लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। एकलव्य जंगल में वापस चला गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एक पेड़ के नीचे स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर नमन करता और कठोर अभ्यास करने लगा। उसकी एकाग्रता और निरंतर अभ्यास का परिणाम यह हुआ कि वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। उसकी विद्या पांडव राजकुमार अर्जुन के बराबर या उससे भी अधिक हो गई। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता रास्ता भटक गया और एकलव्य के आश्रम के पास जाकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की साधना में विघ्न पड़ रहा था। एकलव्य ने अपने बाणों का कौशल दिखाया और कुत्ते का मुंह बाणों से इस तरह भर दिया कि उसे चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने उस कुत्ते को देखा तो वे दंग रह गए। अर्जुन ने कहा कि इतनी सूक्ष्म विद्या तो केवल कोई महान धनुर्धर ही जान सकता है। वे उस धनुर्धर को खोजते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पहचान लिया और पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें अर्जुन को दिया हुआ वचन याद आया। यदि एकलव्य का अंगूठा सलामत रहता तो वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने प्रसन्नता से पूछा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कठोर हृदय से कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। बिना एक पल की देरी किए और बिना किसी मलाल के एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और एक नई तकनीक विकसित की। उन्होंने तर्जनी और मध्यमा की सहायता से धनुष चलाना सीखा। आज की आधुनिक तीरंदाज में जिस तरीके से धनुष पकड़ा जाता है, उसे कई लोग एकलव्य शैली का ही विकसित रूप मानते हैं। वे फिर से एक कुशल धनुर्धर बने, हालांकि उनकी गति पहले जैसी नहीं रही। अंगूठा कटने की घटना ने एकलव्य के मन में हस्तिनापुर के प्रति थोड़ा रोष भर दिया था। बाद में एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद निषाद सेना के राजा बने। अपनी शक्ति विस्तार के लिए उन्होंने मगध के राजा जरासंध से हाथ मिला लिया। जरासंध भगवान कृष्ण का शत्रु था, इसलिए एकलव्य भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण विरोधी खेमे में शामिल हो गए। महाभारत के युद्ध से पहले जब जरासंध ने द्वारका पर आक्रमण किया था, तब एकलव्य भी उसकी सेना की ओर से लड़ रहे थे। एकलव्य ने अकेले ही यादव सेना के कई योद्धाओं को अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से रोक दिया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि एकलव्य एक महान योद्धा हैं, लेकिन वे अधर्म जरासंध का साथ दे रहे थे। साथ ही भविष्य के धर्मयुद्ध महाभारत में एकलव्य पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते थे। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और एकलव्य का सामना हुआ। भीषण युद्ध के बाद श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य की मृत्यु हुई। एक रोचक तथ्य,
ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था कि उनका अगला जन्म द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए होगा। माना जाता है कि महाभारत में द्रोणाचार्य का वध करने वाले धृष्टद्युम्न के रूप में एकलव्य का ही पुनर्जन्म हुआ था। अंगूठा दान करने के बाद एकलव्य ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उसने जंगल के अन्य आदिवासियों और निषादों को संगठित किया और एक शक्तिशाली निषाद सेना तैयार की। एकलव्य ने अपने राज्य श्रृंगवेरपुर का विस्तार किया। उसकी सेना इतनी कुशल थी कि बड़े बड़े राजा उससे टकराने से डरते थे। वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी बना जिसने अपने समाज को शिक्षा और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के मन में एकलव्य को लेकर हमेशा एक बोझ रहा। भले ही उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांगा था, लेकिन वे एकलव्य की प्रतिभा के कायल थे। कई पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि द्रोणाचार्य ने एकांत में यह स्वीकार किया था कि एकलव्य का त्याग अर्जुन की विजय से कहीं अधिक महान है। उन्होंने एकलव्य को मानसिक रूप से आशीर्वाद दिया था कि आने वाली पीढ़ियां उसे सच्चे शिष्य के रूप में हमेशा याद रखेंगी। जैसा कि पिछले भाग में बताया गया, श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य को वरदान था कि उन्हें कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। एकलव्य का अगला जन्म राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृष्टद्युम्न ही पांडव सेना का सेनापति बना और उसने ही अंततः द्रोणाचार्य का वध किया। इस प्रकार एकलव्य ने अपने अगले जन्म में अपना प्रतिशोध और न्याय दोनों प्राप्त किए। आज भी भारतीय संस्कृति और खेलों में एकलव्य का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है।